हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री बीडीएस महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में। आइए आपको लेके चलते हैं सेमेस्टर 4 की क्लास में, जहां आज हमारा सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन के सब्जेक्ट में आज का जो हमारा प्रकरण है, यानी आज जो हमें पढ़ना है वो प्रबंधन की आवश्यकता को पढ़ना है कि प्रबंधन की आवश्यकता, प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रबंधन की विशेषताएं। प्रबंधन की विशेषताएं, यानी पहला जो हमारा पॉइंट है आज वो है प्रबंधन की विशेषताएं। हम जानेंगे कि प्रबंधन की क्या क्या विशेषताएं हैं, जो कि अगली वीडियो में हमने बताया है प्रबंधन का अर्थ कि प्रबंधन किसको कहते हैं। तो प्रबंधन का एक बार फिर से आपको अर्थ बता रहे हैं कि व्यक्तियों को संगठन में कार्य कराने की जो कला होती है वो होती है प्रबंधन। यानी जो दो व्यक्ति हैं और दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं और एक साथ मिलकर कार्य करें, तो इस व्यक्तियों को एक साथ मिलकर कार्य कराने की जो क्षमता या जो कला होती है उसी को प्रबंधन कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रबंधन की विशेषताएं कि प्रबंधन की विशेषताएं क्या है। तो प्रबंधन की विशेषता कि क्या प्रबंधन की विशेषता होती है, इसमें पहला नंबर जो है प्रबंधन की विशेषता वो ये है कि प्रबंधन की पहली विशेषता कि व्यक्तियों को संगठन में कार्य कराने की कला प्रबंधन है की विशेषता है। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों को संगठन में कार्य कराने की जो कला है वो क्या है, प्रबंधन की विशेषताएं। यानी हम आपको लिख रहे हैं कि संगठन में कार्य कराने की कला प्रबंधन की विशेषता। यानी प्रबंधन की पहली विशेषता है संगठन में कार्य कराने की कला। संगठन में कार्य कराने की कला, यानी व्यक्तियों को संगठन में कार्य कराने की जो कला है वो प्रबंधन की विशेषता है। यानी दूसरे शब्दों में इसका थोड़ा सा संगठन में कार्य कराने की कला के रूप में हम अगर डिटेल में जाएं तो ये डिटेल इसका कहता है कि प्रबंधन यानी एक कुशल प्रबंधक या एक कुशल प्रबंधनकर्ता वो होता है जो व्यक्तियों से सामंजस्य स्थापित करे, एक दूसरे से भाईचारे का व्यवहार करे और सबको एक रूप करके एक साथ संगठन में कार्य कराए। यही एक कुशल प्रबंधन होता है या एक कुशल प्रबंधनकर्ता होता है। तो यहाँ अब कुशल प्रबंधन की विशेषता के रूप में की बात की गई है, प्रबंधन की विशेषता की बात। तो प्रबंधन की विशेषता क्या है, तो पहली विशेषता के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि संगठन में कार्य कराने की कला ही प्रबंधन की क्या कहलाती है, विशेषता कहलाती है। इसके बाद दूसरी इसकी विशेषता क्या है, तो दूसरी विशेषता है कि इसमें व्यक्तियों को समूह में कार्य कराया जाता है। यानी एक तो संगठन में कार्य कराने की कला प्रबंधन की विशेषता होगी, दूसरी विशेषता यह कि इसमें व्यक्तियों को समूह में कार्य कराया जाता है। समूह समझते हैं, एक ही समूह के अंतर्गत, यानी दो या दो से अधिक जहां व्यक्ति होंगे वहां एक समूह का निर्माण होगा, या फिर दो धर्म के लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं वो उसको भी समूह ही कहा जाता है। तो ये इसमें व्यक्तियों को समूह में मिलाकर कार्य कराया जाता है। यानी प्रबंधन की दूसरी विशेषता ये अकेले कार्य नहीं कराया जाता, इसमें व्यक्तियों को समूह में कार्य कराया जाता है। जिससे क्या परिणाम होता है, यानी अगर व्यक्तियों को समूह में कार्य कराया जाएगा तो इसके कुछ परिणाम होंगे। तो इसके क्या परिणाम है, इससे भाईचारा की भावना उत्पन्न होती है। यानी आप कह लें कि प्रबंधन की दूसरी जो विशेषता है इसमें व्यक्तियों को समूह में कार्य कराया जाता है। जैसे कि आप छोटा सा एग्जांपल दें कि जैसे दो धर्म के लोग एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे, और जब जानेंगे पहचानेंगे तो एक दूसरे में आपसी भाईचारा का ये जो पद है वो विद्यमान होगा। यानी
बंधुत्व की भावना का विकास होगा और इससे एक दूसरे से लगाव रहित जीवन जीने की कोशिश करेंगे। यानी इससे कहने का मतलब यह है कि इससे भाईचारा की भावना क्या होती है, उत्पन्न होती है। ये दूसरी विशेषता कि व्यक्तियों को समूह में कार्य कराया जाए जिससे कि भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद तीसरा नंबर इसकी विशेषता क्या कहता है, यानी तीसरी इसकी जो विशेषता है कि प्रबंधन मानवीय तथा भौतिक स्रोतों का समन्वय करता है। यानी कह सकते हैं कि जो प्रबंधन है वो भौतिक तथा मानवीय स्रोतों में समन्वय स्थापित करने का एक कला है। जो प्रबंधन है, प्रबंधन भौतिक तथा मानवीय स्रोतों में समन्वय स्थापित करने की कला है। यानी तीसरी विशेषता प्रबंधन की ये है, या इस रूप में तीसरी विशेषता प्रबंधन की है कि प्रबंधन भौतिक यानी जो भी भौतिक तत्व है, यानी प्रकृति प्रदत्त जो भी तत्व है और मानव के द्वारा निर्मित जो भी तत्व है, तो उन दोनों में समन्वय स्थापित कराने की कला प्रबंधन की विशेषता कहलाती है। यानी प्रबंधन भौतिक तथा मानवीय स्रोतों में समन्वय स्थापित करने की क्या है, कला है। इसके बाद चौथी विशेषता इसमें है, चौथी इसकी विशेषता प्रबंधन की, देखिए वो आप लोगों के सम्मुख हम रखने की कोशिश करते हैं कि प्रबंधन के द्वारा पर्यावरण बनाए रखने में उपलब्धि मिलती है या प्रबंधन के द्वारा पर्यावरण बनाए रखने का कार्य होता है। यानी कह सकते हैं चौथी विशेषता कि प्रबंधन के द्वारा पर्यावरण बनाए रखने में उपलब्धि मिलती है या प्रबंधन के द्वारा पर्यावरण बनाए रखने का कार्य किया जाता है। यानी अब पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, यानी कुछ व्यक्तियों का, जैसे कि प्रबंधन की ये विशेषता है कि समूह में कार्य कराया जाता है, तो कुछ समूह इकट्ठे करके और पर्यावरण के प्रति अगर लोगों को जागृत किया जाए कि पर्यावरण से ही जीवन है, अपने पर्यावरण को संरक्षित रखिए, पर्यावरण को दूषित मत करिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखिए, तो इससे यानी इस उपाय से पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है या पर्यावरण को स्वच्छ किया जा सकता है, और ये पर्यावरण बनाने के लिए काफी मददगार साबित होता है। तो प्रबंधन की विशेषताओं में चौथा विशेषता ये कि प्रबंधन के द्वारा पर्यावरण बनाए रखने में उपलब्धि मिलती है या पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सफलता मिलती है। तो ये रही प्रबंधन की विशेषताएं। एक बार फिर से हम आपको प्रबंधन की विशेषता बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए प्रबंधन की विशेषता के अंतर्गत पहली विशेषता ये है कि संगठन में कार्य कराने की कला, यानी प्रबंधन के द्वारा ही व्यक्ति को संगठन में कार्य कराया जाता है। यानी बहुत से व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठे करके जिस कला के माध्यम से कार्य कराया जाता है वो कहलाता है प्रबंधन। यानी प्रबंधन की ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये कि इसमें व्यक्तियों को, किसी पर्सनल व्यक्ति को कार्य नहीं कराया जाता, यहाँ पर प्रबंधन के द्वारा व्यक्तियों को समूह में कार्य कराया जाता है, और समूह में जब कार्य कराया जाता है तो उसका परिणाम क्या मिलता है, यानी व्यक्तियों में आपसी भाईचारे का जो संपर्क है या आपसी भाईचारे की जो भावना है उसका विकास होता है। ये प्रबंधन की विशेषता है। तीसरी विशेषता ये कि प्रबंधन जो है भौतिक तथा मानवीय जो भी स्रोत है या फिर जो भी भौतिक संसाधन है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो संसाधन है भौतिक संसाधन कहलाते हैं, और मानव के द्वारा जो प्रदत्त संसाधन होते हैं वो कृत्रिम संसाधन होते हैं। तो उनको हम कह लेंगे भौतिक स्रोत और मानवीय स्रोत का सामंजस्य स्थापित किसके माध्यम से किया जाता है, वो प्रबंधन के माध्यम से किया जाता है। ये प्रबंधन की तीसरी विशेषता। प्रबंधन की चौथी विशेषता के अंतर्गत प्रबंधन के द्वारा पर्यावरण को संरक्षित करने में सफलता मिलती है। यानी प्रबंधन के द्वारा हम अपने पर्यावरण को बचाए रखने का उपलब्धि
हासिल कर सकते हैं। ये प्रबंधन की चौथी विशेषताएं हैं। तो हम अब तक प्रबंधन का, अगले वीडियो में प्रबंधन का अर्थ पढ़े थे, अब यहाँ पर प्रबंधन की विशेषताएं हैं। अब आगे बढ़ेंगे कि प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं, प्रबंधन की आवश्यकता तथा उसका महत्व। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रबंधन हुआ, प्रबंधन किसे कहते हैं ये जान लिए, प्रबंधन की विशेषताएं जान लिए। अब हम जानेंगे कि प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो यहां अब प्रबंधन की आवश्यकता या महत्व, यानी अब यहां हम अगले पॉइंट में जानेंगे कि प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या कारण है कि प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, या क्या प्रबंधन का महत्व है, प्रबंधन का क्या महत्व है, ये जानेंगे। तो प्रबंधन के महत्व में हम पहला नियोजन, अभिप्रेरणा, नियोजन, अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण में ये सहायक होता है। सहायक यानी क्यों पड़ती है प्रबंधन की आवश्यकता, क्या महत्व है प्रबंधन का। तो प्रबंधन का ये महत्व है, नियोजन यानी योजना तैयार करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। अभिप्रेरणा, किसी को प्रेरित करने के लिए, यानी अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, पर्यावरण को बचाए रखना कि पर्यावरण हमारा दूषित न हो, पर्यावरण स्वच्छ रहे, जिससे कि मानव जीवन सफलता की ओर अग्रसर हो। तो इसमें प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। यानी सीधे से छोटे शब्दों में कह ले तो अपने पर्यावरण को संजोए रखने के लिए तथा उसको किस प्रकार से संजोया जाए, किस प्रकार से उसकी रक्षा की जाए, इसके लिए योजना बनाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए तथा पर्यावरण को दूषित होने से रोकने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो वो प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि यही जो प्रबंधन है उसी के माध्यम से नियोजन किया जाता है, अभिप्रेरणा किया जाता है तथा नियंत्रण किया जाता है। यानी अब हम कह सकते हैं कि नियोजन यानी योजना तैयार करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए तथा उस पर अपना अंकुश लगाने के लिए, यानी नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। या यही प्रबंधन का महत्व है कि नियोजन यानी योजना बनाया जाए, अभिप्रेरित प्रेरणा किसी को दी जाए, और नियंत्रण यानी किसी को नियंत्रण में रखा जाए या नियंत्रण में रखने के योजना उपाय बताए जाए। ये प्रबंधन की आवश्यकता है या यह प्रबंधन का महत्व है। इसके बाद दूसरा जो प्रबंधन का महत्व है वो है, प्रबंधन का दूसरा महत्व जो है वो मानव के संबंध में सहायक है। यानी क्यों प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो ये है कि मानव संबंध बनाए रखने में, यानी अभी प्रबंधन के अर्थ में बताया गया या प्रबंधन की विशेषताओं में बताया गया कि व्यक्तियों को समूह में कार्य कराने की जो कला है वो प्रबंधन की विशेषता के अंतर्गत आती है। तो मानव, इससे क्या परिणाम निकलता है कि जब व्यक्ति समूह में कार्य करेंगे तो उनके बीच संबंध स्थापित होंगे। तो ये आवश्यकता पड़ती है, यही आवश्यकता पड़ती है प्रबंधन की, क्योंकि मानव का जब संबंध बनता है तो किसके द्वारा, प्रबंधन के द्वारा। यानी प्रबंधन की आवश्यकता मानवीय संबंधों को बनाए रखने के लिए पड़ती है। क्या यही महत्व है प्रबंधन का कि इससे मानव संबंध बनाया रखा जाए। इसके बाद अगला जो इसकी आवश्यकता है, यानी संस्था, कोई भी संस्था हो, संस्था की गुणवत्ता बनाए रखने में, यानी प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि कोई भी संस्था हो या फिर कोई भी विद्यालय हो
या कोई भी कॉलेज हो, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना प्रबंध के किसी कार्य को सफल नहीं किया जा सकता। अगर उस कार्य को सफल किया जाता है, बिना प्रबंध के किसी कार्य को सफल कर लिया भी जाए, मान के चले कि अगर 90% सफल कर लिया जाए तो उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। और प्रबंधन के द्वारा यानी योजना तैयार करके किसी कार्य को किया जाए तो उसमें निश्चित सफलता मिलती है, कुछ ही % असफलता मिलती है। यदि असफलता मिलती है तो उसकी समीक्षा या उसका अवलोकन अच्छे तरीकों से किया जा सकता है। तो किसी संस्था को कैसे उसके शिखर तक पहुंचाना है, या किस प्रकार बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, या किस प्रकार अपने देश को विकसित अवस्था में लाना है, इसके लिए प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। या अपने देश की गुणवत्ता को निखारने के लिए या किसी संस्था की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रबंधन की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद चौथी आवश्यकता ये है प्रबंधन का कि प्रबंधन में सार्वभौमिक तत्व विद्यमान होते हैं। यानी प्रबंधन में सार्वभौमिक तत्व, यानी आप ये कह लें कि प्रबंधन जो है उसमें सार्वभौमिक तत्व विद्यमान होते हैं। सार्वभौमिक यानी सार्वभौमिक का जो अभिप्राय है वो पूरे पृथ्वी पर एक समान, पूरे पृथ्वी पर एक समान, यानी छोटे से ऐसे छोटे सा सार्वभौमिक का छोटा सा अर्थ सभी जगह समान, यानी प्रत्येक जगह समान सबको स्थापित करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। या छोटे शब्दों में कह लेंगे, जहां कहीं प्रबंधन के अंतर्गत किसी वर्ग विशेष, किसी जाति व्यवस्था को नहीं देखा जाता है, ये इसमें सभी लोग एक समान होते हैं, सभी को एक समान मानकर वहां कहीं ऊंच नीच का भेदभाव इसमें प्रबंधन के अंतर्गत नहीं किया जाता है। सभी लोगों को एक समान मानकर, सभी लोगों को एक समान कार्य प्रदान करके, सभी लोगों को एक समान प्रेरित करके प्रबंधन अपना कार्य कराता है। तो ये जो प्रबंधन है उसमें इससे ये पता चलता है कि इसमें सार्वभौमिक तत्व निहित है, क्योंकि यहाँ प्रबंधन के अंतर्गत किसी भी वस्तु का प्रबंधन या किसी भी संस्था का प्रबंधन करना है तो वहां सार्वभौमिकता को प्राथमिकता देनी होगी, यानी सभी को एक समान रखकर प्रबंधन किया जाएगा। तो ये इसकी आवश्यकता, यानी सार्वभौमिकता के लिए प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो अगला जो प्रबंधन की विशेषता, ये प्रबंधन की आवश्यकता है या प्रबंधन का महत्व है, वो चिंतन तथा अध्ययन में भी ये सहायक है। यानी अगला जो हम पांचवी इसकी विशेषता लिखे, पांचवी विशेषता, तो ये चिंतन तथा अध्ययन में सहायक, यानी जब हम चिंतन करते हैं किसी तथ्य को लेकर कि हमने आज क्या पढ़ा, मान लीजिए कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं और हमें कितना याद है, उसके लिए हम चिंतन या मनन करते हैं, तो जो याद रहता है वो पढ़ा हुआ होता है और जो याद नहीं होता है वो पढ़ा हुआ नहीं होता है, यानी वो भूल जाता है। तो अब हम प्रबंधन बनाकर कि किस प्रकार से हम कि इस योजना को, यानी किस प्रकार से हम इसको तैयार रखें कि हमारा ये आज का जो पढ़ाया है वो याद रहे, या कैसे हम योजना बनाएं कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यानी प्रबंधन की आवश्यकता चिंतन में भी होती है, किसी की कार्य के प्रति हम चिंता करते हैं तो वहां प्रबंधन की आवश्यकता होती है, और अध्ययन में भी प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह ये प्रबंधन की आवश्यकता है या महत्व है। आइए एक बार फिर से हम प्रबंधन की आवश्यकता या महत्व के ऊपर एक सरसरी निगाह से चर्चा करते हैं, यानी प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो नियोजन, अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण में प्रबंधन की आवश्यकता होती है। किसी भी योजना को बनाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है, किसी भी व्यक्तियों को या व्यक्ति विशेष को प्रेरित करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है, या किसी को नियंत्रण करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। या नियंत्रण, प्रेरित और नियोजित करना प्रबंधन का
महत्व होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि मानव संबंध बनाए रखने में प्रबंधन की आवश्यकता होती है। बिना प्रबंध के मानव संबंध स्थापित करना नामुमकिन है। यानी प्रबंध बनाकर मानव संबंध स्थापित किए जाते हैं। मानव संबंध के लिए भी प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद तीसरा नंबर यह है संस्था की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। किसी संस्था की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि प्रबंधन के द्वारा ही किसी संस्था को उसके लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है, और जब प्रबंधन की सहायता से कोई संस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है तो उससे उसकी गुणवत्ता में निखार आता है। यानी आप कह सकते हैं कि संस्था की गुणवत्ता बनाए रखने में भी प्रबंधन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसके बाद चौथा यह है प्रबंधन में सार्वभौमिक तत्व। यानी प्रबंधन में सभी को एक समान रखकर योजना बनाई जाती है। यानी प्रबंधन में जो होता है सार्वभौमिक तत्व विद्यमान होता है। और अंतिम नंबर यह है इसमें कि चिंतन तथा अध्ययन करने में सहायक होता है। यानी प्रबंधन की आवश्यकता चिंतन में भी पड़ती है और अध्ययन करने में भी पड़ती है। बिना प्रबंध के अध्ययन करना उसके लक्ष्य की ओर प्रकाशित नहीं करता है या उसके लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं करता है। यदि वही व्यक्ति प्रबंध के द्वारा अध्ययन करे या सिलेबस के द्वारा पढ़े तो उसको उसके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो यानी यहाँ चिंतन और अध्ययन में भी प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रबंधन की विशेषता और प्रबंधन की आवश्यकता या महत्व आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे शैक्षिक प्रबंधन का अगला अध्याय। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।